आज की वीडियो ना हर उस इंसान के लिए होने वाली है जो कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर लर्न करना चाहता है। देखो ध्यान से समझना, आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। देखो काम करना हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर उसके रूल्स आप फॉलो कर रहे हो देन डेफिनेटली वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉब्लम नहीं आएगी मतलब आप किसी भी पैनिक कंडीशन में नहीं आओगे। इंसान का माइंड इसी चीज के लिए डेवलप होता है कि जब भी वो किसी पैनिक कंडीशन में आता है ना, तो उस पैनिक कंडीशन से भागने की कोशिश करता है। यही उसकी प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई इंसान अगर लॉस कराता है, लॉस में आ जाता है, उस कंडीशन में वो पैनिक कंडीशन कब क्रिएट होगी? जब उसके रूल्स ब्रेक होंगे। अगर वो रूल्स को ब्रेक करके काम कर रहा है देन डेफिनेटली उसको लॉसेस बुक करने होंगे। बट अगर उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, देन डेफिनेटली लॉस होने की बातें तो छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक कंडीशन आएगी ही नहीं। और मार्केट में केवल दो ही कारण हैं जिनके कारण लोगों को नुकसान होता है। पहली चीज हो जाती है लाइक वो डर के कारण, लाइक उनको डर लगता है। दूसरी चीज आ जाती है उनको लालच आता है। अगर इन दोनों चीजों पर आपने कवर कर लिया, देखो ये कवर करने का बहुत मुश्किल काम है। पैनिक कंडीशन आना बहुत इजी बात है मार्केट के अंदर, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग अपने पैसे से काम करवाने की बातें कर रहे हैं। तो पैसे से काम करवाने की जब बातें आती है तो पैसे के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है इमोशन। और ये इमोशन हर जगह पे होता है। आप किसी के लाइक कह सकते हो रिलेटिव के जाते हो, आपको 100 की पत्ती देता है, वो 100 की पत्ती नहीं है, वो 100 रुपए नहीं है, वो इमोशन है। लाइक इमोशनल अटैचमेंट की मेरे चाचा ताऊ मुझे इन्होंने ये पैसा दिया। अब यहां पर जब मार्केट में काम करने की बात आती है तो ये दो चीजें ही सबसे कीमती हो जाती है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो आपको पीछे बैकग्राउंड का गेम समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेनली जो पैसा बनता है, सबसे ज्यादा पैसा जो बनता है ना, वो किस चीज से बनता है? वो बनता है पोजिशनल ट्रेड से। उसके बाद की बात करें, उसके बाद आ जाता है स्विंग ट्रेड, उसके बाद आ जाता है लाइक इंट्राडे ट्रेड। ठीक, ये एक साइकिल है जिसके तहत पैसा बनता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैनिक में आके अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। आप अगर बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में काम करते, तो मैं अब आपको जो दिखाने वाला हूं, देखो समझना क्या उसके पीछे का लॉजिक है। अगर आपको यहां पे कह सकते हो 50,000, 60,000, 70,000, अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव चली जाती तो क्या आप वहां पर बैठ पाते? आंसर है बहुत बड़े वाला नो। क्यों ना बैठ पाते? क्योंकि वहां पे आपको पैनिक कंडीशन आती, प्लस वहां पर आपके पास में टाइम वैल्यू कम होती है। अब टाइम वैल्यू का मतलब क्या है? देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पे समझाता हूं। ये आप यहां पे देखो, ये बेसिकली एक अकाउंट है और यहां पर 59,000, अभी बेसिकली 67,000 के आसपास ट्रेड को रोल ओवर किया गया। मतलब क्या होता है? देखो जून मंथ की ट्रेड थी, उसको एग्जिट किया गया और अगस्त मंथ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। अगर बेसिकली जून मंथ को ना चूज करता, मैं जून मंथ को चूज करने का कारण यह था, यहां पे यह था कि बहुत ही इजी जगह पर, लाइक कह सकते हो, वेट अ मिनट, बहुत ही इजी जगह पे एंट्री की गई। लाइक यहां पर एंट्री की गई थी अप्रॉक्स, यहां पर एंट्री थी अप्रॉक्स, एंड हाईली लाइक चांस थे कि यहां से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। अभी क्या है, ये डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा जा चुका है। अब आप देखो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस पैनिक कंडीशन में एग्जिट कर जाएंगे, और नॉर्मली डरने की बात भी है। बट क्या आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जहां पर सब लोग एग्जिट करने की बातें कर रहे हैं और मैं वहां पे एंट्री कर रहा हूं? देख रहे हो, बिल्कुल करेक्ट जगह पर अगर आप एंट्री करना जान जाते हो, काम करने का तरीका, लाइक कह सकते हो काम करने का जो तरीका है अगर वो आपको पता है, सिंपल सी बात है। अभी की बात की जाए तो यूएसडी आईएनआर बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। यहां पर अब सोचने की बात है, लाइक यहां पर एंट्री थी, यहां से केवल यहां तक की मूवमेंट्स हुई हैं अभी तक के, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये आज नहीं तो कल, लाइक 4-5 दिन के अंदर इसको वापस ऊपर की तरफ आना है, और ऊपर की तरफ चांसेस हाई हैं। अभी ऑयल की प्रॉब्लम के कारण भी कह सकते हो ये कंडीशन बन रही है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कैसे मैनेज किया जाता है। अगर बेसिकली मैं यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करता, अगर मैं इंट्राडे में ट्रेड करता तो बेसिकली प्रॉब्लम में आता, प्लस अगर मैं यहां पर पैनिक कंडीशन में आके एग्जिट कर दूंगा तो मैं यहां पे प्रॉब्लम में आऊंगा। अभी ध्यान देने की बात है, यहां पे मैंने किया क्या, मैंने जून मंथ को यहां पे कह सकते हो बाय पोजीशन बनाई हुई थी। और क्वांटिटी की बात की जाए, अभी ना मैंने 180 तक लेके गया हूं। इसके पीछे का कारण क्या है? बिकॉज बॉटम पे मुझे मिल रहा है, डाउन पे जो चीज मिल रही है मुझे उसको लेके चलना है, और मैं इसको इजीली कह सकते हो 180 छोड़ो, मैं इसको 500 लॉट तक इजीली ले जा सकता हूं। रीजन, इसके पीछे का रीजन, बिकॉज सही जगह पर सही चीज कर लेनी चाहिए। अब मैं यहां पे किसी को बाय करने की अपॉर्चुनिटी नहीं बता रहा हूं, आपकी खुद की
इच्छा शक्ति और आपकी खुद की बुद्धि जैसे आप यूज करो। मेन चीज है कि पैनिक कंडीशन में आकर, लाइक अगर यहां पर से कह सकते हो मैंने एक लेवल सेट किया हुआ है, एक लेवल यहां पर जो नीचे की तरफ, लाइक ये नहीं है, लेवल सेट हुए हुए हैं डिफरेंट मंथ के, क्योंकि जून खत्म हो चुका है, मैंने अगस्त के अंदर एंट्री किया है, ठीक है। जो नई एंट्री मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ वो अगस्त में कर रहा हूँ। 2 महीने का टाइम फ्रेम होता है, बहुत होता है। यहाँ पर इजीली इस ट्रेड के अंदर मुझे 40-50,000 मिल गए। मंथली जो ट्रेड लगनी चाहिए वो कंप्लीट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मंथली टारगेट होता है पर अकाउंट वो इजीली अचीव हो जाता है। अब ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पर मैं बोलता हूं ना आपको कि बाय साइड पर देखो, रूल्स की बात की जाए, पहला रूल जो मैं फॉलो करता हूं, पहली चीज ट्रेंड के साथ काम करना है, ठीक। दूसरी चीज बाय साइड पर ट्रेड लेनी है। तीसरी चीज सेल ट्रेड अगर दिखती भी है तो उसको काउंटर ट्रेड की तरह यूज करना है, ठीक। चौथी चीज कोशिश करनी है बार बार पीई को सेल करना, ठीक। इनके अलावा जो रूल है वो रूल ये आ जाता है 80-20 फंड के मामले में। इसी कारण बिना टेंशन के मैं यहाँ पे बातें कर पा रहा हूं अभी, बिना टेंशन, बिकॉज आई नो मैं क्या कर रहा हूं। इजी हो जाता है जब रास्ता पता हो, ठीक। इसी तरीके से पैनिक कंडीशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म की ट्रेड डाल दो। लॉन्ग टर्म मींस मैंने तो क्या किया, मैंने जून मंथ पे चूज किया था, बिकॉज मैं इसको मैनेज कर सकता हूं। मैं इसको एग्जिट करके, देखो मैंने एग्जिट किया, अभी इसको एग्जिट करके अगेन सेम टाइम पर मैंने अगस्त मंथ के फ्यूचर के अंदर एंटर कर दिया। तो मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ, ट्रेड वही है, 180 क्वांटिटी वही है, और मूवमेंट जब आएगा, अप्रोक्स मुझे कितनी मूवमेंट की जरूरत है देखो वो दिखाता हूं आपको। यहां पे चलते हैं, यहां पर जो ट्रेड ली गई ना मॉर्निंग के अंदर, ये खुद ब खुद एल्गो सिस्टम होता है। यहां पर ट्रेड एग्जिट की तुरंत उसी समय अप्रोक्स 2 मिनट बाद में ट्रेड यहां पे वापस एंटर किया गया। टोटल कह सकते हो 180 लॉट था। अब देखो जून मंथ का, देखो यहां पे जाते हैं इन्फो के अंदर, यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे, क्यों करेंसी मार्केट सेफ एंड सिक्योर काउंट होती है। इतना लॉस देखने के बाद भी वापस हम इस पे ग्रीन खड़ा होना चालू होने वाले हैं, और ये बेसिकली ज्यादा 10 दिन की बात है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है। आपको पता होगा अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं इसलिए पता है। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पर जो बाय का एवरेज प्राइस है ना वो कितना है, 82, 35, 75, और जो अभी प्राइस एग्जिट किया है 98, इसको मान सकते हैं कितना, 82 मान सकते हैं कि मैंने 82 पे किया है, और 82.35। तो यूएसडी आईएनआर के लिए 35 पैसा मूवमेंट अप साइड पे आना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली अचीव कर जाता है, ये इसके मन के ऊपर बात आ जाती है। बात ध्यान रखना, जिस स्पीड में ये नीचे गिरता है उससे दोगुनी स्पीड में ये ऊपर की तरफ भागता है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, ये पहले ही आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी यूएसडी आईएनआर में सेल साइड पर ट्रेड नहीं डाली जाती, मैं नहीं डालता, ना किसी को कहता। रीजन है भाई, देखो यहाँ पे खुद सोचो, ये कितने का देख रहे हो, कितनी की चीज है, लाइक जो मैंने यहाँ पे 1,48,00,000, ठीक, 24,350 रुपए की चीज है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1,47,57,300। तो 60,000 का डिफरेंस दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा करोड़ों का डिफरेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखने की होती है। 180 लॉट का मतलब है अगर 30 पैसे की मूवमेंट, 40 पैसे की मूवमेंट भी कैच कर लेते हैं तो भी ये ट्रेड ग्रीन खड़ी हो जाएगी, और कोई पैनिक की कंडीशन यहाँ पे जनरेट नहीं होती, और हम इसको डिलीवरी में लेकर कंटिन्यू चल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं आने वाली। सबसे सिंपल बात पता है क्या है, इतने बड़े फंड के साथ में आप वैसे तो काम नहीं कर सकते थे ना। अभी भी बात की जाए तो मैं 500 लॉट तक जाने की तैयारी कर रहा हूं, और आपको दिखाऊंगा कि साल भर के लोगों की इनकम अप्रॉक्स कह सकते हो, बड़ी अमाउंट नाम नहीं लूंगा, कितनी बड़ी अमाउंट, सिंपल सी बात है, वो इनकम यहां पर जनरेट की जा सकती है। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा गेम जो होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी मैं यहाँ पे जो चीजें देख रहा हूं ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ लाइक काफी सारे क्लाइंट हैं जो दुबई से हैं। क्लाइंट नहीं है, अभी क्या है मुझे पता लगा उनकी टीम है, वो लोग टीम बना के वर्क करते हैं। इसी तरीके से मुझे पता लगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी वालों की भी एक टीम होती है टीम जो कि आम जनता से दूर है। देखो आम जनता को वो अपनी टीम में क्यों ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है। वहां पे फंड की बात की जाए तो 1 CR 2 CR ये नॉर्मल फंड है वहां का। वहां पे बात की जाए 20 CR 50 CR ये उन लोगों का फंड होता है। सो कॉमन सी बात है भाई, यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी वालों की है, तो इसी तरीके से
करेंसी मार्केट जिसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, वहां की भी बेसिकली पूरी की पूरी टीम होती है, जिसके लाइक कह सकते हो सारे के सारे जो मेंबर्स होते हैं एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी की तरह वर्क कर रहे हैं, मनी अर्न करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी की तरह वर्क कर रहे हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि ऐसा भी होता है क्या। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तो नहीं सुना, भाई तुमको सुनाया ही नहीं गया, पीछे बैकग्राउंड का गेम कोई क्यों किसी को बताएगा, ये रियलिटी आ जाती है, समझ रहे हो। सो अगर आपको बेसिकली काम करना है तो ये दिमाग में बिठा लो, जो रूल्स मैं खुद फॉलो कर रहा हूं ना कि बाय साइड पर वर्क करना है, ठीक, और बेसिकली ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना है, बेसिकली काउंटर ट्रेड पे फोकस करना है, और हो सके तो एवरेजिंग स्ट्रेटजी यूज करते करते अपनी क्वांटिटी को बाय साइड पर लाकर खड़ा कर देना है, और एक ऐसी अमाउंट होनी चाहिए आपके पास जिससे कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाओ। किसी का 1 लाख का फंड है तो मैं बोलूंगा 1 लाख के फंड के साथ वो ज्यादातर 20 लॉट के अंदर काम करेगा, बस सिंपल सी बात है। तो अपने फंड को भी ग्रो करो एंड अपना काम करने का तरीका भी ग्रो करो। पैनिक कंडीशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, जब आपको पता है कि सब लोगों ने ये चीज कर रखी है। देश पे भरोसा पहली चीज, दूसरी बात ट्रेंड पे भरोसा, दूसरी चीज आ जाती है ट्रेंड पे भरोसा। सिंपल सी बात है। तो सिंपल चीज ये है कि अभी की बात करें तो किया क्या गया, जून मंथ जो कि एक्सपायरी थी आज की, इसको एग्जिट किया गया और इस ट्रेड को शिफ्ट कर दिया गया अगस्त मंथ के ऊपर। एंड वेट करते हैं रिजल्ट्स के आने का। अभी 180 लॉट्स हैं, लेट्स सी मैं इसको 300 400 500 लॉट तक कहां तक लेके जाता हूं। लेवल्स देखते हैं, लेवल्स ब्रेक होते हैं देन उस कंडीशन में आई थिंक चांसेस बहुत हाई हैं रिवर्सल करने के, बिकॉज यहां से काफी हाई प्रोबेबिलिटी है वापस अप ट्रेंड में। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है देन लेवल्स अपने डिसाइड करके रखे जाने चाहिए, कहां पर मुझको काउंटर ट्रेड लेनी है, कहां पर मुझको कह सकते हो अपनी पोजीशंस को ऐड करना है। देखो लोगों को ये चीज की बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जब रिस्क पता है किसको बोलते हैं, जो अनकैलकुलेटेड रिस्क होगा, एक तो वो रिस्क हुआ, एक हुआ कैलकुलेटेड रिस्क। अभी हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेटेड रिस्क पर गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे माइंड को प्रैक्टिस हो जाए कि भाई अगर तुम 50,000 का लॉस देखने के लिए तैयार हो, ठीक है, तभी तुम 50,000 का प्रॉफिट देख पाओगे। समझ रहे हो, ये जानबूझकर एक प्रैक्टिस है एक्चुअल में। अगर अभी मैं 50,000 के लॉस को देखने के बाद भी शांत खड़ा रहता हूं, तब भी तो 50,000 के प्रॉफिट के आने के बाद भी मैं शांत खड़ा रहूंगा ना, कि भाई कभी तुमने पीछे माइनस भी तो देखा था, तो प्लस कौन सा मेरा पड़ोसी दिखेगा, वो भी मुझे ही देखना है। तो समझ रहे हो पूरा का पूरा गेम कहां पे आके अटक जाता है, आके अटक जाता है आपके सोचने की क्षमता के ऊपर। मेरे पास में कुछ ऐसे लोग हैं बेसिकली लाइक बिल्कुल बॉटम पे, अभी उनके अकाउंट में 250 लॉट के अंदर एंट्री हुई थी, बट रात के समय कॉल आती है, सर जी आई एम इन पैनिक कंडीशन, मैं नहीं देख पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा। मैं भी समझ गया ना हो पाएगा, एक काम करते हैं 150 लॉट को एग्जिट कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा अगर बेसिकली 250 लॉट के अंदर एंट्री थी और यहां से केवल और केवल अभी ज्यादा 1 महीने के अंदर अगर 1 पॉइंट की मूवमेंट ये इजिली कर जाए, 1 पॉइंट कोई बहुत बड़ा लाइक नंबर नहीं है, 1 पॉइंट पे 2.5 लाख का प्रॉफिट काउंट होता है। और ये बताना चाहूंगा जैसा जिसका फंड, देखो ये भी गेम प्ले हो जाता है। 1 CR वाला जो फंड होगा अप्रोक्स वो मंथली बेसिस पे 4 to 7 लाख रुपीस के आसपास निकालता है। किसी का 2 CR का फंड है तो बेसिकली वो इजीली 8 to 10 लाख रुपीस के आसपास इजीली निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है, मेरे पास अभी मैं बता रहा हूँ ना, जो टीम मेंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वो टीम कोई यहाँ की नहीं है, कोई इंडियन क्लाइंट्स नहीं है, ना ही इंडिया के वो क्लाइंट भी नहीं है मेरे, वो बेसिकली भी पार्टनर बोल सकते हो, जो हम पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहे हैं किस चीज को लेकर, केवल और केवल USD INR के साथ और इंटरनेशनल पेयर जैसे यूरो, USD, GBP, USD, JPY, USD। कॉमन सी बात है। अब देखो ऐसे फील्ड के अंदर हो तो ऐसी टीम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद अपनी टीम क्रिएट कर रहा हूं जिसके अंदर USD INR के ऊपर वर्क किया जाता है, तो ऐसे ही उन लोगों ने टीम क्रिएट की हुई है। एंड बताना चाहूंगा वहां पर जो क्वांटिटी एंट्री की जाती है ना, काफी सारे इंडियन है, वो लोग मुंबई से हैं, पुणे से हैं, एक बेंगलुरु से हैं, एंड एक तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से हैं, अच्छी खासी कह सकते हो पॉलिटिकल फैमिली से रिलेशन रखते हैं वो। एंड कंडीशन की बात की जाए, पता है लॉट साइज कितने होते हैं, कभी कभी मुझे लगता है 180 लॉट तो यार कुछ भी नहीं हुए। पता है उनके लॉट साइज क्या होते हैं, 2000, 3000, 5000। ये एक अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, एक अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो देख रहे हो इन लोगों का प्रेशर मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, वो चीज आप समझो। पूरा गेम प्रेशर मैनेजमेंट का। अभी भी इनके अकाउंट्स के अंदर भी
सेम टू सेम लाइक लॉसेज हैं, काउंट हो रहे हैं। क्यों काउंट हो रहे हैं? रीजन है उसके पीछे, बिकॉज दे नो कि वो क्या कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, देखो मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने कई वीडियो में बोला है, रूल्स को फॉलो करना सबसे कीमती चीज है। मैं हमेशा बाय साइड पर सेफ फील करता हूं तो मैं बाय पे ट्रेड लूंगा। अगर मुझे उसके अंदर लॉसेज भी दिख रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं नीचे जाकर बिल्कुल करेक्ट पोजिशन पे एंट्री करके गेम प्ले कर जाऊंगा। सिंपल सी बात है। और रही बात प्रॉफिट लॉस की, ये बेसिकली ये तो चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन है आपको प्रेशर मैनेजमेंट। मैंने बोला ना आपको इसी चैनल के ऊपर एक दिन ऐसा आएगा 500 लॉट, एक दिन ऐसा आएगा 1000 लॉट, एक दिन ऐसा आएगा 4000 लॉट, इनके अंदर एंट्री होती हुई दिखाई देगा। अब ये एंट्री का जो प्रोसेस है वो पता है कैसे हो रहा है? वो ऐसे ही हो रहा है, स्टार्टिंग करो 10 लॉट से, 20 लॉट, 30 लॉट, 100 लॉट, 180 लॉट, 200 लॉट, 300 लॉट। ये प्रोसेस ऐसा है, ऐसे ग्रो करता है। समझ रहे हो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बातें? रीजन है, अगर आप भी इस प्रोसेस में आने वाले हो, आना की सोच रहे हो, देन ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे मार्केट आपको दिखाती रहती है कि मैं कितनी जल्दी गिरती हूँ, कितनी जल्दी उठती हूँ, समझ रहे हो, ये उस कंडीशन में काफी लोग अभी ऐसे हैं जो पैनिक में आके यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, भागो रे भागो। एक्चुअल में असली प्लेयर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ो रे पकड़ो, भागो रे भागो नहीं, पकड़ो रे पकड़ो वाली बातें हो रही है। सो वो चीज आ जाती है। मैं फिर बोलता हूँ ये कोई लाइक एडवाइस नहीं है बाय करने की, मैं केवल कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी की क्या कंडीशंस हैं और क्या हो सकता है, और कोई पैनिक कंडीशन होती है तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है। मैं केवल वो आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक की बातें, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी का बेसिकली बाय साइड पे ट्रेड है ना और उसको पैनिक कंडीशन हो रही है, ठीक है, मेरे हिसाब से उसको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे सेफ एंड सिक्योर चीज के अंदर आप खड़े हुए हो। ये देश की इकोनॉमी है, ये देश का पैसा है, हमारे पीएम, सीएम, डीएम, मेरे, आपके, आपके मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा, सबका जो पैसा है उसी पैसे के ऊपर हम लोग गेम प्ले कर रहे हैं। और यूएसडी आना, नीचे गिरने का मतलब है हमारी जेब में जो पैसा है वो मजबूत हुआ है। कारण है क्योंकि डॉलर कमजोर हुआ है, हमारे वाले ने कोई कद्दू में तीर नहीं मारा है। ये बात भी पता होनी चाहिए। वापस जैसे ही डॉलर के अंदर वापस से इंटरनेशनल करेंसी है, सिंपल सी चीज है, वापस से इन्वेस्टमेंट ग्रो करेंगी, ऑयलिंग का, प्राइसिंग का लाइक जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व होगी। उस कंडीशन में वापस क्या होने वाला है? डॉलर मजबूत, आईएनआर के अंदर फिर से वही चीज कंटिन्यू रहने वाली है। ये बात ध्यान रखो। इस तरीके से पूरा का पूरा गेम प्ले हो रहा है। और यहाँ पर कोई भी लाइक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे कि आपका कोई नंबर 2 का काम है, नंबर 3 का काम है। ये चीजें होती रहनी चाहिए, समझ रहे हो? ये प्रेशर मैनेजमेंट का गेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक, अभी आप देखो 60 है, कल आप देखोगे, परसों देखोगे 40 हो जाएगा। ये 32 तक घूम कर आया था अभी कुछ दिन पहले, अभी 4 दिन 5 दिन पहले की बात है आई थिंक। एक सेकंड में दिखाता हूं। यहां तक आते आते अप्रोक्स यहां तक आते आते ये 30 पर आ गया था, समझ रहे हो? तो यहां तक आते आते मेरा टारगेट कितना है मैं आपको दिखाता हूं। देखो टारगेट कितना है, इतनी बड़ी क्वांटिटी होने के बाद भी ना टारगेट देखो कितना ज्यादा इजी एंड सेफ एंड सिक्योर काउंट होता है। अभी हम कहां पर खड़े हैं? यहां पर हमारी एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। चलो जी, हमारी एंट्री कह रही है कि हमें, अभी तो मार्केट बंद हो गई है अप्रोक्स, क्योंकि जून मंथ है ये। तो यहां पर क्या है? यहां पर 35 देखो, 35 कहां पर है? ये 35 यहां बैठ रहा है। क्या आपको लगता है यूएसडीएनआर के लिए इतनी सी 2 दिन की मूवमेंट है? ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम से 1 डे पे करूंगा ना, तो 4 दिन की मूवमेंट्स है। कोई बहुत बड़ी ऐसी मूवमेंट नहीं आने वाली है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? एक रेंज को ब्रेक करने के बाद में रेंज की टारगेट की बात करें तो भाई अगर 84 तक भी जाता है ना, देन डेफिनेटली क्या प्रॉफिट्स निकल के आते हैं आप खुद हिसाब लगा सकते हो। एंड इस रेंज में घूमते घूमते हमने पैसा छापा है, समझ रहे हो? सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती है, बिल्कुल करेक्ट जगह पर ये खड़ा हुआ है। ब्रेक करता है, देन लेवल्स है नीचे, कहां जाकर एवरेजिंग करनी है, बिकॉज मैं सेल साइड पे गेम नहीं खेलना चाहता। मेरे रूल्स हैं, मेरी मर्जी है, सिंपल सी बात है, मैं मैनेज कर सकता हूं। अभी की ट्रेड की बात की जाए 2 महीने हैं, आई विश कि ये तो 2 महीने छोड़ो, अभी कुछ दिनों के अंदर यहां तक भी अगर चक्कर मार गया, ये यहां तक भी चक्कर मार गया 60, 70, 80 छोड़ो, यहां तक भी आ जाए, मैं कहता हूं दाल गल जाएगी अपनी। नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर। अगर ये ट्रेड नुकसान में जाती है, देखो ये बेसिकली नुकसान में नहीं गई है, मैं बोलना चाहूंगा ये ट्रेड एग्जिट की है मैंने, और एग्जिट करके इसको शिफ्ट किया है बस। ये जो है अभी क्या होगा, ये मेरे
कंसोल के अंदर दिखाई देगा रेड रेड, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना ही प्रॉफिट यहां पे दिखाने के बाद में ही प्रॉफिट आएगा तो पूरा फाइनल वो न्यूट्रल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेन चीज है ऐसी कंडीशन में भी पैनिक में ना आना। मेन चीज है ऐसी कंडीशन में भी पता होना कि मुझे क्या करना है। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्टली 500 लॉट में एंटर करूंगा, और अगर ये नीचे आने की कंडीशन करता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई न्यूज आती है, उस कंडीशन में मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास में ये बुद्धि होनी चाहिए कि मुझे कहां पे एवरेजिंग करते चलना है। समझ रहे हो, सारा गेम यहाँ पे आके अटक जाता है। एवरेजिंग कहाँ करना है, अभी 82 का बेसिकली जून मंथ का सपोर्ट था, वहीं पे ही खड़ा हुआ है, वहीं पे ही पड़ा हुआ है, काफी दिन हो गए, 4 दिन 5 दिन आराम से पड़ा हुआ है। अगर यहां से रॉकेट नहीं हुआ तो कहां से रॉकेट होगा, ब्रेक करके नीचे जाएगा। जा बेटा तू कहां जाना चाहता है। मेन है अपने नेचर को कुछ इस तरीके से डेवलप करना कि नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो। और यहां पर ध्यान देने की बात है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, 35 पैसा। इसी तरीके से अगस्त मंथ की बात करें तो 20 पर चल रहा है, 20 से इसमें 30 पैसा और जोड़ दो, 50। तो कहां तक का टारगेट होना चाहिए हमें न्यूट्रल आने के लिए, 82.50 हमारा टारगेट होना चाहिए न्यूट्रल आने के लिए। और प्रॉफिट में आने के लिए लाइक 20-30 पैसा भी अगर निकाल लिए तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है, कोई खास प्रॉब्लम की बात नहीं आती। और मैं तो बाय साइड पर इसको कंटिन्यू रखना चाहूंगा, बिकॉज मैं इसमें स्विंग में जाना चाहता हूं। ठीक, तो इस तरीके से गेम प्ले करते हुए सेफ एंड सिक्योर वे में आप काम कर सकते हो। पहला पॉइंट, नुकसान होता है, नुकसान को हमेशा बाय साइड पर शिफ्ट करके रखा जाता है, नॉट इन सेल साइड। रीजन बड़ा सिंपल है, देश पे भरोसा प्लस ट्रेंड के साथ वर्क करना सबसे कीमती चीज है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अदरवाइज अगर आप सेल साइड पे जाना चाहते हो तो जेपीवाई आईएनआर को आप देख सकते हो। जेपीवाई आईएनआर की बात करें, लास्ट काफी टाइम से जेपीवाई आईएनआर सेल साइड पर गेम प्ले कर करके पैसे बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जेपीवाई आईएनआर के अंदर काम करने के लिए आप 5 लॉट से काम कर सकते हो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो बेचारा बर्बाद ही होता जा रहा है। अब यहाँ की बात की जाए तो यहाँ की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको ये डाउनफॉल दिख रहा है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी पार्ट है, नॉट लाइक कि भागने का, भागो रे भागो वाला सीन नहीं है। तो जो इंसान इस पैनिक कंडीशन को झेल गया भाई वही प्रॉफिट देख पाएगा, नहीं झेल पाया तो देखो सिंपल सी बात है, फिर तो भगवान भरोसे है, ये जितना गया। सिंपल सी चीज है, देखो सुबह पैनिक कंडीशन में एग्जिट होती तो क्या होता, वापस एंट्री ना होती क्या होता, ये 7,000 चले जाते। अभी यहाँ पे क्या है, धीमे धीमे ये 32 तक मैं देख कर आया, अभी 4 दिन पहले 32 तक के चक्कर मरवा के आया मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर जब था ये 32 तक ये आ चुका था बड़े इजीली, और यहाँ से 32 से बेसिकली बोल सकते हो 35 तक आते आते अगर मेरा जून में ही हो जाता तो यार मेरा कंसोल थोड़ा ग्रीन हो जाता, ये अच्छा रहता। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इजीली इसको ग्रीन ही रखा जाएगा। मेन चीज है गांधी जी जाने नहीं चाहिए। यहां तक की वीडियो जिसने देखी है, इस वीडियो का क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है 61 + 92। ठीक, कितने होते हैं जरा कमेंट करके बताओ। दूसरी चीज है, आप लोगों में से जो भी इंसान लाइक यूएसडी आईएनआर में काम कर रहा है, वो जरा ये फील हुआ होगा उनको कि बाय साइड पर ज्यादा सेफ है या सेल साइड पर ज्यादा सेफ है, नीचे कमेंट करके बताओ। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट बना के डाल देना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, बाय सेफ है या सेल सेफ है। ठीक है, कितने लोगों को बेसिकली क्या चीज सेफ लगती है कमेंट करके बताना। और किसी की बाय पोजीशन पड़ी हुई है ना, तो पैनिक मारने की यार जरूरत नहीं है। ठीक है, शिफ्ट करने की बात होती है, 4 महीने 6 महीने मुझे लेना चाहिए था आगे का, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के इसको जून मंथ का ही लिया क्योंकि मैं बीच बीच में छोटे छोटे क्लिप्स लेता रहता हूँ, तो इस वजह से मैंने जून का चूज किया था। बट कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गिर गया, डिलीवरी में लेना पड़ रहा था तो डिलीवरी में इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट किया। अभी क्या है, अगस्त तक का टाइम, लाइक यहाँ तक का समय हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से घूमते घूमते इजीली टारगेट अचीव करते हुए हमें प्रॉफिट देकर जाना चाहिए। और मैं कहता हूँ बेटा तू एक काम करो, नीचे गिर जाओ, नीचे कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, हम यहाँ से फिर से तुमको पकड़ेंगे। ठीक है, तो गेम प्ले करना आना चाहिए, गेम की कंडीशंस कुछ भी हो, रूल्स हमारे हैं तो प्रॉफिट भी हमको ही आना चाहिए। क्लियर, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई पैनिक कंडीशन में है, या आप में से किसी का ऐसी कोई पैनिक कंडीशन फंसी हुई है, तो कमेंट करके नहीं, आप मुझे क्या करना, ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। बेसिकली मुझे परमिशन नहीं है, परमिशन क्या नहीं है, अकाउंट्स को शो करने की परमिशन नहीं है। अदरवाइज मैं दिखाता आपको, एक अकाउंट है 2200 लॉट्स के अंदर एंट्री है। ठीक, अप्रॉक्स 3.5 अभी क्या है, अकाउंट राइट में है। ठीक, और अकाउंट में जो प्रॉफिट बनेगा ना मेरे भाई, कम से कम बनने वाला है कम से कम 9 लाख रुपीस। ठीक, कितना टाइम लग सकता है, अभी जून कंप्लीट हुआ,
जुलाई के हाफ तक मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। तो भाई किसी को ये कमाना है ना तो ये दाव पे लगाना है। और दाव पे कहाँ लगा हुआ है? डिलीवरी में पड़ा हुआ है। डिलीवरी पे आई थिंक इन्होंने ली हुई है सितंबर या अक्टूबर की ली हुई है। सो देख रहे हो गेम खेलने का तरीका, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अपना जो है, जो भी चीज़ होगी मुझे यहाँ पे कमेंट करके नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हो कि भाई आपका क्या गेम चल रहा है, डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये ज़रूर बताना सर जी, डर लग रहा है नहीं लग रहा है। देखो सारा गेम है प्रेशर मैनेजमेंट। मैं फिर बोलूंगा, जिसने प्रेशर झेल दिया वो आगे जाके गेम प्ले करेगा, आप देखते होंगे। अभी की बात करें, मैं प्रेशर की बात करूँ ना, 5 लॉट से स्टार्टिंग थी भाई, 180 अभी दिख रखी है, इससे भी ऊपर जा सकते हैं, इससे भी ऊपर वाली कंडीशन देख कर आया हुआ हूँ। सो क्या हो रहा है? साइकोलॉजी चेंज, सिंपल सी बात है। जो प्रॉफिट कमाना चाहता है उसको लॉस भी देखने पड़ते हैं, और लॉस अगर आप देख रहे हो तो प्रॉफिट कोई पड़ोसी थोड़ा ना देखेगा, वो भी तो आप ही देखोगे। सो ये भी फंडामेंटल रूल आ जाता है। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकता है। पैनिक में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, टेंशन फ्री होकर काम करना है, लिमिट में रहकर काम करना है। ऐसा नहीं 10,000 लॉट के अंदर एंट्री कर रखी है भाई, फिर तो टेंशन लेने की बात है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री कौन करता है? म्यूचुअल फंड्स वाले। ठीक, अभी की बात करें ना, जो बैंक्स वाले होते हैं वो लोग यहाँ पे दबा के एंट्री कर रहे हैं। क्यों एंट्री कर रहे हैं? देखो मेरे पास में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं साथ में, वो खुद देखते हैं कि कैसे एंट्री होती है, कैसे क्या चीज़ें होती है, तो वो खुद बताते हैं भाई 10-10 हज़ार लॉट हम लोग एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं? जब भी पैनिक में आता है, नीचे गिरने पर एंट्री करते हैं। लोग हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, जब कोई चीज़ ऊपर आती है, ऊपर आ जाती है, उसके बाद में कहते हैं भाई ये ऊपर आ गई पकड़ लो। अरे वो जा चुकी है मेरे भाई, वो अपने टॉप पे खड़ी हुई है, वहां पे पकड़ना चाहते हो, बिल्कुल बॉटम पे जब वो मिल रही होती है कौड़ियों के भाव, तब उसको कहते हो ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। सो भाई तुमसे ना हो पाएगा। जो प्रेशर मैनेज ना कर पाएगा और वो ट्रेडिंग के अंदर पैसा भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। देन सेकंड चीज़ आती है, हम लोग क्या करते हैं संडे के टाइम पर ना, लाइक साइकोलॉजिकल गेम है पूरा का पूरा। तो संडे के टाइम पर 9:35 क्या 9:30 PM डिस्कॉर्ड एक ऐप होता है, उस ऐप की लिंक मैंने नीचे डाली हुई है, वहाँ पे आप इजीली आ सकते हो। लाइव सेशन किया जाता है, लाइव सेशन में साइकोलॉजी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है ना, उस चीज़ पे बातें होती हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी ही पूरा गेम प्ले करती है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग में देखो स्ट्रैटेजी एक लिमिट तक काम करती है मेरे भाई, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, माइंड का प्रेशर मैनेजमेंट पूरा का पूरा वो चीज़ करनी होती है। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो कैसे गेम होता है। बाकी किसी और को, लाइक जैसे कोई नया है इंसान, उसको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और डीमेट अकाउंट ओपन होने पर उसको भी फायदा होना चाहिए। तो बेस्ट डीमेट अकाउंट्स के लिंक मैंने नीचे दी हुई है, जो कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ होते हैं, RBI अप्रूव्ड होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। नीचे लिंक दी है, पिन कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी। अपना अकाउंट ओपन करो, करने के बाद में इन नंबर पे मैसेज करो, आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है जिसके अंदर ट्रेड आइडिया शेयर किए जाते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, मैंने बोला ना ग्रुप की बात की जाती है, तो ग्रुप का मतलब मैं खुद ग्रुप में हूँ यार, मैं खुद दुबई में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनके साथ ग्रुप में एंटर हूँ। इसी तरीके रशिया से कुछ हैं क्लाइंट्स, क्लाइंट क्या बोला जाएगा, उनको बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर हैं और उनका पूरा ग्रुप होता है, तो उन ग्रुप्स के अंदर एंट्री होती है। तो अब आप लोगों के एंट्री वहाँ पे होने के लिए कॉमन सी बात है, काफ़ी सारी चीज़ें क्राइटेरिया काउंट होता है, बट वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के ग्रुप को एंटर कर सकते हैं, जिसमें कि वहाँ के ग्रुप के डिस्कशन में लाइक सारी चीज़ें, जो बेस्ट ट्रेडर्स हैं यार, 20-20 साल जिनकी लाइक कह सकते हो एक्सपीरियंस है, वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। आई थिंक पूरा गेम प्ले होता है, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है। तो आप भी अपने इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि केवल और केवल USD INR के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केवल USD INR रिलेटेड चीज़ें ही शेयर की जाती हैं। करना क्या है, नीचे अकाउंट के लिंक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे डिटेल भेज देना कि मैंने साथ में अकाउंट ओपन किया है, आपको इस ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाता है, एंड बाकी सर्विसेज भी आपको ऑफर की जाती है। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश किसी को पैनिक कंडीशन तो नहीं हो रही होगी, किसी को नहीं हो रही होगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, हो रही होगी तो कॉमन सी बात है भाई, डरो मत, डरोगे तो जीतोगे कैसे मेरे भाई, सिंपल सी बात है। पैनिक कंडीशन में, इतनी से पैनिक में डर जाओगे तो कैसे आगे ग्रो कर पाओगे। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड उन लोगों को भी कह सकते हो कि लाइक खुश होना चाहिए जो कहते थे ना प्रॉफिट प्रॉफिट, लो भाई देखो यहाँ पे लॉस ऐसे बुक किया, अब इस प्रॉफिट को कैसे लाया जाएगा ना, वो है असली स्किल्स। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखोगे तो जो मंथली इनकम वहां से होती थी ना, इंट्राडे करके या ये करके, आप देखोगे स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड में 2-2 महीने की इनकम महीने भर में आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है साल भर की इनकम महीने भर में निकल जाती है। सो ये होती है पावर करेंसी मार्केट की, और किस तरीके से यहाँ पे सेफली बैठा जाता है ना, वो जिसको समझ में आ गया। देखो नॉर्मली होता क्या है, जंगल के अंदर भी आपने देखा होगा मेरे भाई, आपको देखोगे टाइगर होता है, कोई भी जानवर होगा, वो शिकार करता है, शिकार का प्रॉपर जगह पर वेट करता है, ठीक है।
शिकार का प्रॉपर जगह पर वेट करता है। और जो टाइगर होता है उसकी बात की जाए, वो 8 से 10 शिकार करने की कोशिश करता है ना, उसमें से 2 सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? रीजन है उसके पीछे। 2 सक्सेसफुल होते हैं, बट सक्सेसफुल इतने होते हैं कि उसका पूरा काम चल जाता है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। नेचुरल चीज़ें, प्रोडक्ट को यूज़ करो। कैसे भाई? इसी तरीके से घात लगाकर काम करना चाहिए। ट्रेडिंग भी एक तरह से कह सकते हो वॉर है। क्या बोल सकते हो? मनी वॉर, साइकोलॉजिकल प्लस फाइनेंशियल वॉर है। इसके अंदर आपकी लाइक डिप्रेशन, प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक, आपकी स्किल्स, आपके लाइक कह सकते हो उठने बैठने का तरीका बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? मॉर्निंग भाई सुबह सुबह, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा एक चीज़ और बताता हूँ। मार्केट में न्यूज़ भी है ये कि मार्केट में अब क्या होगा, यूएसडी एनआर जो है ना, यूएसडी एनआर की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से दोपहर के 2:30 तक, फिर शाम के 6 बजे से, कुछ ऐसा सीन है, मैंने सुना है, मुझे पूरा नहीं पता। ठीक है, अभी कंडीशन क्योंकि आई नहीं है, रूल्स आए नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैं खुद क्या करूंगा, अपने रोबोट रन करूंगा। ठीक, क्योंकि इतनी लंबा मैं मैनुअली नहीं बैठ पाऊंगा। और उस कंडीशन में क्या करूंगा, जो भी चीजें होंगी लाइक उस कंडीशन में ये होगा कि मूवमेंट कैच करने के लिए समय मिलेगा। और जितनी ज्यादा मूवमेंट्स उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। करेंसी मार्केट आने वाले टाइम में ना, मैं कह सकता हूँ इंडिया में हाईएस्ट कह सकते हो लोग यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। और कमाल की बात है, इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता कि कोई एंट्री करेगा तो एकदम एकदम गधे पे सवारी हो जाएगी, कोई इसको ऐसा नहीं है गिरा देगा, ऐसा भी नहीं होगा। काम ये करेगी अपने लेवल में रहकर। और जो बंदा ऐसा करने की कोशिश करेगी उसको औकात में रखने की कोशिश ये जानती है कैसे किया जाना है। तो ये बात ध्यान रखना, सेफ एंड सिक्योर काम करने में होना चाहिए जो हम बिजनेस कर रहे हैं। सो ये टाइमिंग का गेम भी प्ले होने वाला है। सो आई विश आज की वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। जिसने वीडियो अंत तक देखी है आंसर ज़रूर देना, ताकि मुझे पता लगे सीरियस सब्सक्राइबर प्लस सीरियस लर्नर कौन है जो कि पूरी चीज़ें प्रॉपर वे में समझने की कोशिश करता है। ओके, इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।